शुक्र था के हवाले से बताइए, आज कोर्ट में भी आपने ड्राइवर वैक्सीनेशन ड्राइवर, तो इस हवाले से बताइए। देखिए, हुकूमत जम्मू व कश्मीर ने इन दिनों जम्मू व कश्मीर यूनियन टेरिटरी के तमाम वकला के लिए इस खुसूसी वैक्सीनेशन ड्राइव का तरजीही बुनियादों पर इनेकाद किया है। हम तो सरकार के इस इक़दाम की खुशामदीद करते हैं, सराहना करते हैं, क्योंकि जहाँ तक वकला हजरात का ताल्लुक़ है, वकला साहिबान का इंसाफ की फराहमी में बहुत ही अहम और कलीदी रोल है, क्योंकि जो इंसाफ है, जिसको हम डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस कहते हैं, ये तो अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा है इंसाफ करना। तो इस इंसाफ की फराहमी में जो वकला हजरात हैं, ये तो एक मज़लूम, मुतासिरा और अदलिया के दरमियान बतौर एक पुल की हैसियत से काम करते हैं। ये मज़लूम की आवाज़, मज़लूम का मुकदमा, मज़लूम की ग्रीवेंस अदलिया तक लाते हैं। तो वकला साहिबान का आवाम के साथ, जो कि उनके पास उनके क्लाइंट के तौर पर, तो यानी सीकर्स ऑफ जस्टिस की तौर पर उनके पास आते हैं, तो वो अपना दरवाज़ा इस वबाही सूरत हाल में बंद नहीं कर सकते हैं। तो वकला का मेरा मतलब है कि उनका आम लोगों के साथ वो ये मेल जोल तो रहता है। तो इसलिए तरजीही बुनियादों पर ज़रूरी तौर इनके लिए वैक्सीनेशन का खुसूसी इक़दाम उठाना लाजमी था, और जो हो गया है। तो जहाँ तक तो अदलिया की कामकाज का ताल्लुक़ है इन आयाम में, पेंडेमिक में, तो आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर और सरकार के कोविड SOPs और अहकामात के पेश नज़र तमाम अदालतों, जिनमें बारामूला की अदालतें शामिल हैं, काम अदलिया का काम वर्चुअल मोड के ज़रिए बिल्कुल होता रहता है। तो आम लोगों को किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है। हर एक जज साहब चाहे कोर्ट में है, चाहे सरकारी रहायशगाह पर है, बिल्कुल सुबह से शाम तक सरकारी काम के अवकात के दौरान और इससे पहले भी, उसके बाद भी बिल्कुल आवाम के लिए बिल्कुल खिदमत गुजार हैं, आवाम के लिए मौजूद हैं, तैयार हैं। और हम बिल्कुल जो वकला हजरात या किसी सूरत में तो खुद भी कोई इंसान, कोई मज़लूम, तो हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए जो हमने डेडिकेट किए हैं, जिसको हमने नोटिफाई किया है, उनके ज़रिए अपने मुकदमात, अपने दरख्वास्त, अपनी शिकायतें हमें भेजते हैं, और हम उन पर तहती कानून, तहती इंसाफ अपने अहकामात सादिर करते हैं। और जहाँ तक बारामूला ज़िला का ताल्लुक़ है, मैं बतौर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के तौर पर ये वसूख से कहता हूँ कि हमारे ज़िले में किसी किस्म की कोताही नहीं है। तमाम वकला हजरात जो हैं वो बिल्कुल अपने मुकदमे, अपने क्लाइंट्स के शिकायतें, मुकदमे, तो बिल्कुल जज साहिबान जिस कोर्ट में मतलूब दायर करनी मतलूब हो, बिल्कुल वर्चुअल मोड के ज़रिए दायर करते हैं, और उनमें जज साहिबान
تحت قانون تحت انصاف بالکل احکامات صادر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان ایام میں یہ بھی خدشہ رہتا ہے کہ کچھ لالچی لوگ یہ وبائی بیماری اس لاک ڈاؤن کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی دوسرے اپنے ہمسائے، اپنے رشتہ دار یا کسی اور شخص کے جو قانونی حقوق ہیں، جائز حقوق ہیں، ان پر شب خون مارتے ہیں، اس کو اپنے حقوق سے بالکل اس کو بالکل ہاتھ دلواتے ہیں۔ لیکن اسی اقدام کے پیش نظر جو عدلیہ ہے، جو ضلع بارہمولہ کا عدلیہ ہے، ہم بالکل ایٹ سروس ہیں لوگوں کے، وکلاء کے، تو ہم بالکل کام کرتے رہتے ہیں ورچوئل موڈ کے ذریعے۔ تو میرے پاس کسی قسم کی ایسی کوئی شکایت نہیں آئی ہے کہ کسی جگہ بھی عدلیہ کی انصاف کی فراہمی میں کسی قسم کوئی دشواری یا دقت آ رہی ہے۔ تو جہاں تک یہ اس صورتحال یعنی وبائی صورتحال کا تعلق ہے، بحیثیت چیئرمین ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی بارہمولہ، میں یہاں کے عام لوگوں سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ تمام عالمی انسانیت اس وبائی بیماری میں مبتلا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا خمیازہ ہم اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں جو ایک دوسرے لوگوں کے حقوق، لوگوں کے حقوق کے احترام کا کوئی خیال نہیں ہے، تو جو ہمارے بزرگوں، جو ہمارے آباء و اجداد میں جو اخلاق، جو آداب، جو ہمدردی، جو شفقت، برادری، ایثار، قربانی کے جو ان میں انمول جذبات تھے، وہ ہم میں نہیں ہیں، جبکہ ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی موجود ہے، بالکل تمام سہولیت اور آسائش کے تمام تر سامان موجود ہے، اس کے برعکس بھی ہم لالچی ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ان ایام میں ایک دوسرے سے ہمدردی کا اظہار کرو، محبت کا احسار کا، قربانی کا اظہار کرو، ایک دوسرے کے غم غصے میں تو درد میں، مصیبت میں شریک ہو جاؤ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک جو تو میڈیکل سائنس، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، محکمہ صحت عامہ، سرکار اور باقی جو مجاز ادارے ہیں اس نسبت، جو ان کے وضع کردہ رہنما اصول ہیں، ہدایت ہیں، یا جن کو ہم SOPs کہتے ہیں، ان کا ہم مکمل طور احترام کریں، پالن کریں۔ یعنی جیسے کہ محکمہ صحت عامہ میڈیکل ایجوکیشن ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ماسک کا بالکل باضابطہ استعمال کریں، ہم ایک دوسرے سے وہ سوشل ڈسٹنس مینٹین کریں، اور اپنے ہاتھوں کو دن میں بار بار، خاص کر کھانے پینے سے پہلے اور کھانے پینے کے بعد، اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، صابن سے یا سینیٹائزر سے دھو لیں۔ تو اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور میری یہ بھی گزارش ہے کہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہم احتیاط کرتے ہیں، لیکن ہم جب گھر کے اندر جاتے ہیں تو گھر کے افراد سے، بچوں سے، والدین سے جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہاں ہم یہ بالکل گوارا نہیں کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں سے یہ بات نکل جاتی ہے، کیونکہ ہمیں گھر کے اندر بھی احتیاط کرنا ہے۔ تو دوسری بات ہے کہ لوگوں کو میں گزارش کرتا ہوں کہ غیر ضروری طور اور بلا وجہ گھر سے نہ نکلے، سڑکوں پر نہ آئے، بازار میں نہ نکلے، کیونکہ جو ضرورت کی چیز ہے، سبزی ہے، دودھ ہے، روٹی ہے، اس کے لیے
जल्दी आएँ, जल्दी जाएं, तो बिला वजह सरकार को भी तंग न करें, क्योंकि सरकार जो है, जो सरकार है, इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया है, ज़िला पुलिस है, हम उनकी रोल की सराहना करते हैं, हम उनकी खिदमत की बिल्कुल सराहना करते हैं, क्योंकि सरकार, ज़िला इंतज़ामिया, ज़िला पुलिस बिल्कुल यहाँ पर 24 घंटे लगी होती है, तो वो हमारे लिए हैं, वो हमारा वो इसमें अच्छा ढूंढना चाहते हैं, तो लिहाजा हमें उनसे भी कोऑपरेट करना चाहिए, सरकारी अहलकारान से, ख़ासकर पुलिस से हमें कोऑपरेट करना चाहिए। और ये भी गुजारिश है कि कभी किसी सूरत में कोई मजबूर इंसान घर से निकलता है, चाहे डॉक्टर के पास जाना हो, चाहे और किसी किस्म की मजबूरी हो, क्योंकि जो इंसानी जो बशरी तकाज़े हैं, जो बशरी ज़रूरतें हैं, तो वो तो बिल्कुल कॉमन है। वो बड़े इंसान में भी, अमीर में भी वही है, गरीब में भी वही है, तो बादशाह में भी वही है, रियाया में भी वही है। लिहाजा ये तो बशरी जो ज़रूरतें हैं, इंसानी ज़रूरतें जो हैं, वो तो कॉमन है, वो तो यकसान है। लिहाजा हम जहाँ भी ज़िला पुलिस का, तो जहाँ भी ज़िला इंतज़ामिया का कोई ऑफिसर, कोई एहलकार ड्यूटी पर हो, हमें उससे कोऑपरेट करना है। लेकिन उससे भी गुजारिश है कि वो ये भी देखें कि अगर किसी वक्त कोई मजबूर आदमी घर से निकला है तो उसको जाने दे, क्योंकि बहुत से लोग बीमार होते हैं, खुदा न खास्त कोई बहुत बुरी बीमारी में मुब्तला होते हैं, किसी का डोज होता है, मेडिसिन का लेना होता है, किसी की थेरेपी होती है, किसी का कोई टेस्ट होता है। लिहाजा तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बारामूला का ताल्लुक़ है, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी कानूनी ज़िम्मेदारी है कि हम अवाम नास को, हम लोगों को इनके कानूनी यानी जो हुकूक हैं उनकी नस्बत जानकारी दें, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा फोकस जो ये है इस कोविड बीमारी पर ही है, इनसे बचने की तदबीरों पर है, दवाई पर है। तो लिहाजा मैं ज़िला बारामूला के अवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी किसी किस्म की कोई ज़रूरत हो, कोई मजबूरी हो, चाहे वो मेडिकल एमरजेंसी की हो या चाहे फूड सिक्योरिटी हो, कुछ भी हो, कोई भी किस्म की दुश्वारी अगर हो, तो वो बराह रास्त डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बारामूला के नंबरात जो हमारी वेबसाइट पर हैं, हमारी कोर्ट के वेबसाइट पर है, या डायरेक्ट हमें वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं किसी भी शदीद ज़रूरत के वजह से, ज़रूरत की या वक्त पर वो मुझे फ़ोन डायरेक्ट कर सकते हैं। चाहे किसी जगह, किसी दूर दराज इलाके में राशन की किल्लत हो, तो या मेडिसिन की किल्लत हो या वैक्सीन की किल्लत हो, तो हम बिल्कुल ये ज़िला इंतज़ामिया जो ज़िला अहलकारान हैं उनकी नोटिस में लाएंगे, थोड़ा हम उनकी मदद कर सकते हैं। या इसलिए किसी भी किस्म की मजबूरी, किसी भी किस्म की ज़रूरत, किसी भी किस्म की सहायता की वक्त पर कोई भी शख्स ज़िला जो लीगल सर्विस अथॉरिटी बारामूला है हमसे रब्ता कर सकती है। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स जो हैं वो तो ज़िला भर में बिल्कुल फैले हुए हैं, तो हमारे ज़िले में हर जगह वो लीगल सर्विस अथॉरिटी हैं। सोपोर में भी है, डंगी बच्चा में है, टांगमर्ग में है, पटन में है, कुंजर में है, डंगी बच्चा में है, उड़ी बुनियार में है। लिहाजा आप किसी भी ज़रूरत की वक्त पर हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी से बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जम्मू एंड कश्मीर के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑनरेबल जस्टिस
علی محمد ماگری صاحب ہیں، تو وہ تو بالکل یہی مطمئنی ہیں کہ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی دشواری یا پریشانی نہ ہوئی۔ وہ ہر روز ہمیں یہی ہدایت فرماتے رہتے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ لیگل سروسز ہیں اور تحصیل لیگل سروسز کمیٹیاں ہیں، یہ دیکھیں کہ عام لوگوں کو کسی قسم کی کوئی دشواری یا شکایت نہ ہے، اگر کسی قسم کی ہو تو اس کا ازالہ کرے۔ اس کے لیے جو ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی، تحصیل لیگل سروس کمیٹی ہے، وہ میدان میں آئے، وہ ان کا ہاتھ بٹائے۔ لہٰذا اسی کے ساتھ یہ چند گزارشیں ہیں، تو یہ امید ہے کہ آپ تھوڑا دھیان دیں گے۔